जेडएमएस क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। आओ हम नीति शतक का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें पद्य क्रमांक 10 पढ़ते हैं। साथियों, पिछले 8-9 पद्यों में आपने पढ़ा कि मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता और मूर्ख व्यक्ति को अपनी मूर्खता यानी अज्ञानता को छुपाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उनके लिए एक मौन नाम का एक उपाय यानी आभूषण बनाया है। उसका प्रयोग करके वे अपनी अज्ञानता को छुपा सकते हैं, विद्वानों की सभा में विशेषकर जब वो रहते हैं। तो इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि है, उन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, विवेक जिसका भ्रष्ट हो गया है, सत्य असत्य में उसको पहचान करना नहीं आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति का पतन है वो सैकड़ों प्रकार से होता है। वह जब नीचे की ओर उसका पतन प्रारंभ होता है तो वह तुच्छ से तुच्छ स्थान पर पहुंच जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार का ये पद्य है। पहले इस पद्य का हम उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद में विस्तार से इसका भावार्थ देखेंगे। यह पद्य शिखरणी छंद में है। तो शिखरणी छंद का लक्षण इस प्रकार से है कि रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। ठीक इसी तरह से इसको भी हम उच्चारण करेंगे इसका। शिर सार्वम स्वर्गात्, शिर सार्वम स्वर्गात्, पशुपति शिरस्त क्षितिधरम, महिद्रादुतुंगा दवनी वनेश्चापि जलदिम, महिद्रादुतुंगा दवनीम वनेश्चापि जलदिम, अधोदो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विन्निपात शतमुखा। साथियों, इन पंक्तियों का विस्तार से अब भावार्थ देखेंगे। देखो, अन्वय के अनुसार पढ़ेंगे। गंगेयम है, इसमें गुण संधि हो रखी है, अलग अलग कर लेंगे, विच्छेद कर लेंगे। गंगा ईयम, तो गंगा, जो गंगा नदी है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो पावन पवित्र गंगा नदी है वह स्वर्गात, स्वर्ग से क्या हुआ? सार्वम सिरह पतति। सार्वम भगवान शिव के सिरह यानी सिर पर गिरी। गंगा है, गंगा नदी सबसे पहले स्वर्ग से कहां गिरी? भगवान शिव के सिर पर गिरी। और पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और पशुपति बोलते हैं भगवान शिव को ही। भगवान शिव के सिर से कहां गिरी? क्षितिधरम। क्षितिधरम है नगाधिराज हिमालय, हिमालय पर्वत पर गिरी। गंगा नदी स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर गिरी, भगवान शिव के सिर पर से हिमालय पर्वत पर गिरी। और महिद्रादुतुंगात, यहां पर द में से इस जसत्व संधि को अलग कर लेंगे, विच्छेद हो जाएगा। या जसत्व संधि हुई है और यहां पर भी जसत्व संधि हुई है, इसका भी संधि विच्छेद कर लेंगे तो हो जाएगा महिद्रात उतुंगात। तो इसको पढ़ेंगे उतुंगात महिद्रात, ऊंचे पर्वत की उस चोटी से, हिमालय पर्वत से, वहां से कहां गिरी? अवनीम, अवनी यानी इस धरा पर, इस धरा पर गिरी। सबसे पहले स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर गिरी, भगवान शिव के सिर पर से हिमालय पर्वत पर गिरी, हिमालय पर्वत से नीचे धरा पर पहुंच गई। देखो, उसका पतन अभी रुका नहीं है। फिर वहां से अवनेह, इस में जो संधि हो रखी है, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो ए अलग हो जाएगा। अवनेश्चह, और अवनेह यानी इस धरती से, इस पृथ्वी से, इस धरती से चापी जलदीम, समुद्र में पहुंच गई। गंगा नदी है वो स्वर्ग से भगवान शिव के सिर से होती हुई धरा पर बहती हुई कहां पहुंच गई? समुद्र में पहुंच गई, सागर में पहुंच गई। तो उन्होंने बताया है कि ईयम, यह गंगा, यह गंगा, यह गंगा अधोदो स्तोकम पदम उपगता। यह गंगा क्या हुआ? अधोधा, नीचे से नीचे, जब इसका पतन प्रारंभ हुआ तो नीचे से नीचे, और स्तोकम तुच्छ से तुच्छ, पदम उपगतः,
पदम यानी स्थान पर, उपगता यानी पहुंच गई। जब गंगा नदी का पतन प्रारंभ हुआ तो वह स्वर्ग से कहां पहुंच गई, समुद्र में पहुंच गई, और नीचे से नीचे उसका पतन होता गया और लास्ट में वो तुच्छ से तुच्छ स्थान पर पहुंच गई। अथवा इसी प्रकार से विवेक भ्रष्टानाम, ऐसे व्यक्ति जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, उनको सत्य असत्य की पहचान नहीं है, भले बुरे की पहचान नहीं है, उनकी इस प्रकार की निर्णय क्षमता समाप्त हो गई है, ऐसे विवेक भ्रष्टी लोग हैं, उनका भी सत्मुख विन्नीपात भवति, सैकड़ों प्रकार से विन्नीपात यानी पतन, भवति यानी होता है। अगर किसी व्यक्ति में अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता खत्म हो गई है, अगर वो विवेक भ्रष्ट है, उसका विवेक खत्म हो गया है, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, मूर्खता को प्राप्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित है। साथियों, इन पंक्तियों में महाकवि भर्तृहरि ने गंगा नदी का उदाहरण देकर के समझाया है कि अगर किसी व्यक्ति का पतन प्रारंभ होता है तो वो एक तरफ से नहीं होता, सैकड़ों प्रकार से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने बताया है कि गंगा नदी है वह स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, भगवान शिव के सिर से पर्वत पर, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से वह धरा पर, इस धरती पर बहती हुई वह समुद्र को पहुंच गई। तो यह जो गंगा है ये नीचे से नीचे उनका पतन होते हुए तुच्छ से तुच्छ स्थान को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से जिन लोगों का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, अच्छे बुरे की जिनके पास में पहचान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का भी सैकड़ों प्रकार से पतन निश्चित है, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। साथियों, इन पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है, इनसे हमें यह सीखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर अज्ञानी है, मूर्ख है, उसका विवेक भ्रष्ट हो गया है, उसको सत्य असत्य में पहचान करने की क्षमता खत्म हो गई है, भले बुरे की पहचान करने की क्षमता खत्म हो गई है, इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता, ऐसा विवेक भ्रष्टी व्यक्ति है, उसका सैकड़ों प्रकार से पतन होगा। कहने का भाव यह है कि ऐसे व्यक्ति का पतन, चाहे वो कर्तव्य स्थल हो, चाहे वो पारिवारिक स्थल हो, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, हर जगह उसका पतन होना निश्चित है, और एक ही प्रकार से नहीं, सैकड़ों प्रकार से चारों ओर से उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों, ऐसे विवेक भ्रष्टी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए पद्य के साथ में। तब तक के लिए जय संस्कृत, जय भारत।